नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। दिनांक 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को चौथा नेशनल योगा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें कई प्रतिभागियों ने अपनी योग प्रतिभा का अपने योगा की प्रतिभा का प्रदर्शन किया और साथ ही सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी से कई बच्चों ने प्रतिभाग भी किया, जिसमें वे विजयी भी रहे और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। और सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी ने अपने कराटे क्लास सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी यशोदानगर कानपुर में चौथे नेशनल योगा चैंपियनशिप 2024 में विजयी रहे। अपने शिष्यों का आज माल्यार्पण करके उनका उत्साहवर्धन किया। सियान श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव ने आर हिंदुस्तान न्यूज़ से बातचीत के दौरान बताया कि किस तरह से महिलाओं को, बेटियों को रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में कराटे को अपनाकर एक अच्छा योद्धा बनना चाहिए, जिससे एक आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक विकास होता है और मनोबल भी बढ़ता है और आत्मरक्षा करने की कला भी आप सीखते हैं। मार्शल आर्ट सीख करके अपने अंदर नई सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं तथा भारत के हर एक बच्चे बच्चियों को मार्शल आर्ट सीखना अनिवार्य होना चाहिए और भारत सरकार को स्पोर्ट्स में कराटे को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे फिटनेस के साथ ही खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य भी उज्जवल दिखे। इस पर कराटे और योगा कोच सिद्धांत श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कराटे कोच दिशा श्रीवास्तव ने अपने विचारों को व्यक्त किया और साथ ही कहा कि महिलाओं और बेटियों को सिर्फ इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। खुद को इस लायक बनाना चाहिए जिससे वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। किसी के बचाने या स्वयं को असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता ना पड़े, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर अपनी आत्मरक्षा के क्षेत्र में हो, क्योंकि आज के समय में बेटियां पुरुष से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं और देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। इस पर कराटे कोच मुस्कान ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने के बेटियों को शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित तो बनना ही चाहिए, साथ में इंडोर गेम्स को छोड़ करके आउटडोर गेम पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ होता है, मानसिक विकास होता है और जीवन में तनाव कभी नहीं आता और बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए कराटे, योगा, मार्शल आर्ट्स जैसी विद्याओं को सीखना आवश्यक है। सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी के कराटे कोच राहुल कटियार ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि जो बच्चे मार्शल आर्ट सीख रहे हैं उनमें एक अनुशासन आता है और वो अनुशासित होते हैं, उनके बुद्धि का विकास होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मरक्षा करने की शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि आज भारत के हर एक बच्चे को शिक्षा के साथ साथ कराटे भी सीखना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रह सके और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी के संस्थापक सियान श्री सुनील श्रीवास्तव जी द्वारा सभी कराटे कोच को माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया। साथ ही आर हिंदुस्तान न्यूज़ एंकर आनंद सक्सेना को भी सियान श्री सुनील श्रीवास्तव जी ने माल्यार्पण करके सम्मानित किया। आगे उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी मोती झील कानपुर नगर में महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए निःशुल्क कराटे कैंप आयोजित करने जा रही है, जिसमें सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी के संस्थापक श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव सहित कराटे के सभी कोच ने उन महिलाओं का आह्वान किया जिन्हें मार्शल आर्ट सीखने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने आप को समाज में सुरक्षित महसूस कर सकें और अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकें, तनाव रहित जीवन यापन करें। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं यशोदानगर, कानपुर के यशोदानगर पहुँचे हुए हैं और सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी में आज हम आए हुए हैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन बच्चों ने योगा में पुरस्कार हासिल किया है और जीत हासिल किया है। उनका प्रोत्साहन करने के लिए सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी के संस्थापक यहाँ पर मौजूद हैं और आइए जानते हैं बच्चों से कि बच्चों ने क्या अचीवमेंट किया है, किस तरह का पार्टिसिपेट किया था। आइए जानते हैं। सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी जो कि कानपुर नगर के यशोदानगर में स्थित है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। मार्शल आर्ट
में कुछ बच्चे योगा सीख रहे हैं और अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पर सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, जो कि यहाँ पे संस्थापक हैं श्री श्रीवास्तव जी और राहुल कटियार जी कोच हैं और सिद्धांत सर कोच है। तो ऐसे कोच के सानिध्य में बच्चे सीख रहे हैं जिनको एक सही दिशा मिल रही है। और देखा जाए तो इस उम्र में बच्चे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ डिपेंड भी सीख रहे हैं, ये बहुत मायने रखती है बात। तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने योगा में पार्टिसिपेट किया था। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी की तरफ से आप गए थे, आपका नाम बताएं। विवांश शर्मा। तो विवांश, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? थर्ड में पढ़ रहे हैं। तो आपने जो योगा में पार्टिसिपेट किया था, क्या पोजीशन रही, क्या आपका अनुभव रहा, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा आपका। अच्छा, योगा में आपने क्या एक्टिविटीज किया था, क्या योगा में किया था, कुछ बताएं। अच्छा, तो देखिए बच्चों ने सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, ताड़ासन किया हुआ था, जो कि करना चाहिए क्योंकि फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। और आपका नाम? अथर्व अवस्थी यहाँ पर है हमारे साथ में। अथर्व, आप कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास में हैं। तो आपने भी पार्टिसिपेट किया था योगा में? अच्छा, तो क्या एक्टिविटीज किया था वहाँ पर, मतलब योगा में आपने क्या किया? ताड़ासन किया, भुजंगासन किया और सूर्य नमस्कार किया। वेरी गुड। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इनको आसन की नॉलेज है बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जा रही है सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी में। और जानते हैं इनसे कि आप भुजंगासन कर सकते हैं? यस सर। चलिए कैसे करेंगे? तो आइए बात करते हैं, जो यहाँ पर सर हैं, सिद्धांत सर यहाँ पर मौजूद हैं और सुनील सर भी मौजूद हैं, राहुल कटियार सर भी मौजूद हैं और कई सारे कोचेस हैं सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी में। और ज्योति जी भी हैं, मुस्कान जी हैं और ईशा जी हैं। तो ये सब बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, यानी कि सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी में, जो कि यशोदा नगर कानपुर में है। और जानते हैं सर, आप बताएं कि ये बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया योगा में, तो ये किस तरह का प्रोग्राम था और कहाँ पर था प्रोग्राम? देखिए, ये प्रोग्राम हमारा पिछले शनिवार इतवार को था और ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में था, जो कि योगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा था। नेशनल योगा टूर्नामेंट था। इसमें काफी स्टेट से बच्चे आए थे, जिसमें कि हमारे यूपी से भी काफी बच्चे थे। तो इसमें हमने अपने बच्चों को भी पार्टिसिपेट कराया सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी के, क्योंकि ये इन लोगों का फर्स्ट टाइम योगा एक्सपीरियंस था। तो ज्यादा तो नहीं, बट ये है कि प्रैक्टिस करी इन लोगों ने, काफी मेहनत करा, आसन की प्रैक्टिस करी। जैसे कि देखा है, कराटे में हमारी टीम तो रहती है नंबर 1, तो अब हमें क्या करना है, योगा में भी नंबर 1 आ रहा है। इवन और हर जो भी मार्शल आर्ट है उसमें नंबर 1 आ रहा है। बट ये होगा किसकी बदौलत? हमारे सर की वजह से, क्योंकि जिन्होंने हम लोगों को सिखाया। तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स आए तो उनको भी सिखाए योगा, और जितने भी टूर्नामेंट हो तो सब में नंबर 1 आ सके। बच्चों को सिखाने में क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ फेस करने को मिला कभी? नहीं, छोटे बच्चों को सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। भैया है कि थोड़ा सा अगर वो सही से करें ना, हम कोशिश करते हैं उनको मेंटली स्ट्रांग करने की। जब वो मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमारी बातों को अच्छे समझते हैं और अच्छे से करते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो रील पे विश्वास करते हैं, रियल पे विश्वास नहीं करते हैं। तो ग्राउंड पे जाएं, योगा करें, कराटे करें और मार्शल आर्ट करें, जिससे अपने आप को फिट भी रखें और सेल्फ डिफेंस की नॉलेज मिले और स्पोर्ट एक्टिविटी की तरफ भी बढ़े। और हम गाइडेंस से चाहेंगे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट एक्टिविटी में भाग देना। बोर्ड है कि वो शुरुआत से उनको डिसिप्लिन में रखना सिखाया जाता है, तो कोई ऐसा मैनेज नहीं करना पड़ता, वो ही डिसिप्लिन में रहते हैं, जहाँ कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए, वो उसी तरह। तो चलिए, एक बात तो और भी पता चली कि स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, मानसिक विकास भी अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में एक अनुशासन भी देखने को मिलता है। मार्शल आर्ट करने से और योगा करने से एक अनुशासन भी आता है। आज की नारी बेचारी नहीं है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं और विकसित भारत में भागीदारी कर रही हैं। तो आइए जानते हैं, ये ईशा जी हैं यहाँ पर जो कोच हैं और मुस्कान जी हैं कोच हैं, और जानते हैं इनसे कि आज के समय में जहाँ तक देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर रील आप देखते हैं तो
बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलती है, यानी कि रियल लाइफ को छोड़ करके कहीं ना कहीं लोग रियल लाइफ में विश्वास करने लगे हैं। तो जानते हैं कि आपका क्या कहना है कि रियल लाइफ इम्पोर्टेंट है या रियल लाइफ इम्पोर्टेंट है? क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के महिलाओं को, आज की बेटियों को? इम्पोर्टेंट कराटे होता है, ठीक है। कराटे एक हमारी सेल्फ है, ठीक है। उसके लिए हम जो आज की जनरेशन है कि आजकल लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, लड़कियां अकेले घूम नहीं सकती हैं, लेकिन कराटे करने से हम लड़कियां बाहर भी जा सकती हैं, अपने आप को सेल्फ कर सकती हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और क्या कहते हैं कि सब कहते हैं कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़के आर्मी में ज्वाइन हो सकते हैं, लड़के इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन नहीं, लड़कियां भी वो सारी चीजें कर सकती हैं जो आज की जनरेशन में लड़के करते हैं। जैसे क्रिकेट हो गया और क्या कहते हैं आर्मी एयरफोर्स हो गया, ये सारी चीजें हम भी कर सकते हैं। हम वो सारी चीजें आज की जनरेशन में जरूर कर सकते हैं जो लड़के कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियां सिर्फ व्हील या ये सब भी नहीं, वो सारी चीजें कर सकती है जो आज की जनरेशन में लड़के कर सकते हैं। ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो बेटी खुद का बचाव क्यों नहीं कर सकती है? क्या ये संभव है कि आज की बेटी खुद का बचाव करना सीख सकती है? बस पावरफुल बनाए, जैसे सेल्फ डिफेंस होती है, वो सारी चीजें सीखे, कराटे सीखे, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि मतलब वो कुछ भी कर सकती हैं। वो एक बॉयज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं और कभी भी उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो खुद स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो जैसे सेल्फ डिफेंस सीख लिया, अपनी खुद सुरक्षा कर लिया। तो बहुत अच्छी बात बताई है, और ध्यान रखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटी को इस लायक बनाओ कि वो खुद को बचा सके बुराइयों से, अच्छे फ्यूचर के लिए। तो आइए जानते हैं सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी के संस्थापक श्री सुनील श्रीवास्तव। अभी एकेडमी एक सेल्फ डिफेंस का कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जो कि हमारा बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए निःशुल्क होगा। वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 15 अक्टूबर तक चलेगा। हम चाहते हैं इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और गर्ल्स आए और इस कराटे की एक्टिविटी को सीख के अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाए। जैसे होता है कि कहते हैं कि आजकल इतने केसेस हो रहे हैं, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंट हम उनके अंदर पैदा करेंगे, वो जो लड़ने के जज्बा हम पैदा करेंगे। मार्शल आर्ट एक लड़ाई की कला है, लेकिन लड़ने की कला नहीं है। मार्शल आर्ट के द्वारा हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, डिसिप्लिन सीख सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि कैंप आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, कंडक्ट करने जा रहे हैं, सर ये कैंप कहाँ पर होगा, कैसे मालूम चलेगा? ये पेपर में भी आएगा, इसका न्यूज आएगा और व्हाट्सएप के थ्रू भी जाएगा। और ये कैंप होगा सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी यशोदा नगर और हमारे महर्षि वाल्मीकि उपवन मोती जी, दोनों जगह होगा, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो सर लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, कोई कांटेक्ट नंबर आप देना चाहिए? हाँ, कांटेक्ट नंबर हम देना चाहिए 9839216235, ये कांटेक्ट नंबर है। इस पे कांटेक्ट करके आप सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी यशोदा नगर में और महर्षि वाल्मीकि उपवन मोती जी में दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उन महिलाओं के लिए जो थोड़ा सा तनाव में है, टेंशन में है, या उन्हें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो आप सुनील मार्शल आर्ट एकेडमी आइए और ज्वाइन करिए इस कैंप को। तो हो सकता है कि आपका तनाव भी दूर होगा और आपको एक नया रास्ता मिलेगा जिंदगी को नए तरीके से जीने का। ज्योति संसई जब कोच है स्कूल में भी